चलिए हम शुरू करते हैं आज की गणित क्लास, है ना। पहला ही प्रश्न है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। देखो मैं प्रश्न लिखूंगा, है ना, और करना है हमें, परी तुम भी करो। बहुत अच्छा प्रश्न है ना बेटा, तुम भी करो बेटा, है ना, सीखो, है ना, तुम भी सीखो। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि तुम्हारे भी आ सकता है ये प्रश्न, है ना, और पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नया नहीं है ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित प्रश्न है ये। चलिएगा, पहला ही प्रश्न है, एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है। क्वेश्चन है आपका, एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है। एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर है 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर देखो ये सेंटीमीटर नहीं मीटर ही है बेटा, 6 मीटर ऊंचाई पर बनी 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी 6 मीटर ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई याद करो। सीढ़ी की लंबाई याद, ये आपका प्रश्न है ना। ये देना बेटा, इसमें चश्मा निकालना था इसमें से। ये हमारा प्रश्न है। देखो बहुत सरल प्रश्न, आपको बड़ा लग रहा है कि दे दे बेटा मेरे को, थैली दे दे। आपको प्रश्न बड़ा लग रहा होगा, मगर प्रश्न बड़ा तो है मगर सरल है, बड़ा भी है और सरल भी है ना। ये कहता है कि भाई एक सीढ़ी बनाना है हमें, और सीढ़ी किस पे लगी हुई है? दीवार पे लगी हुई है ना। तो ये आपकी भैया, ये आपकी दीवार समझ लो, आपकी भैया ये आपका भवन है, ये भवन है ना, और ये दीवार है हमारी, ठीक है ना। अब इस दीवार, एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 ये 2.5 दूरी पर, 2.5 मीटर दूरी पर, ये इसको ए मान लो तो इसको बी मान लो,
ये इससे 2.5 दूरी पर ये सीढ़ी है यहाँ पे, ये निचला सिरा है, और दूसरा ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर, ये जमीन से 6 मीटर की दूरी पर कोई खिड़की है, यहाँ पे कोई खिड़की है, ये यहाँ पे एक खिड़की बनी हुई है, इस खिड़की तक जाता है, ये दूसरा सिरा यहाँ तक जाता है ना। इसका दीवार निचला सिरा तो यहाँ पे है, और ऊपरी सिरा जो है वो खिड़की, ये खिड़की है यहाँ पे जो जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पे है, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पे कोई खिड़की है, ये खिड़की है। तो ये कहता है कि भाई सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ये सीढ़ी लंबी कितनी है, कितनी लंबी सीढ़ी है, यानी कि क्या चीज है ये त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया है ना। तो ये समकोण त्रिभुज बन चुका है, ये हमारा भवन था, ठीक है, ये हमने हटा दिया ताकि हमें साफ नजर आए। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका लंब कहलाता है, ये इसका आधार कहलाता है, और ये इसका कर्ण कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय तो आप और हम जानते ही हैं, कर्ण का वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार, आगे पीछे लिख सकते हैं, आधार पहले लिख लो या लंब पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनके बीच में जोड़ का निशान है, इसलिए आप लिख सकते हैं। कर्ण कितना है, तो कर्ण का नाम एसी है, ये आपका कर्ण है, ये हमारा कर्ण है, इसका नाम हमारा एसी रखा हमने, तो ये हमारा कर्ण एसी का वर्ग, ठीक है ना। फिर लंब, लंब कितना है 6, तो इसकी जगह 6 आ जाएगा, और आधार की जगह 2.5 का स्क्वायर, ठीक है भैया। अब ये AC का वर्ग बराबर 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 2.5 का स्क्वायर 2.5 इंटू 2.5, जैसे 6 में 6 का गुणा करा तो 36 आया, इसी प्रकार 2.5 में 2.5 का गुणा करेंगे, 2.5 में 2.5 का हम गुणा करके देखेंगे, अभी करके देख लेते हैं, गुणा करना में आता है, डोंट वरी। चलो 2.5 में 2.5 का गुणा करते हैं, 2.5 इंटू 2.5, पचम का 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 ने 2 12 का 12 कट्टस, 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का 5, 2 का 2, 5 और 1 6, दशमलव के बाद में इधर भी एक अंक है, देखो ये दशमलव के बाद इधर भी एक और इधर भी एक, 2 अंक बाद 1 2, यहाँ दशमलव आएगा, 2 अंक बाद दशमलव आ गया 6.25। कल एक सवाल कर रहे थे उसी चक्कर में भी फंस गए, ऐसा करना है कैसे? हाँ ये इनका गुणा करेंगे अपन, दशमलव चक्कर में फंस दशमलव, हाँ दशमलव के बाद इधर एक अंक गिनेंगे, एक इधर गिनेंगे, तो एक और एक 2 हो गए, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लेंगे, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव ले लिए। अब 36 रुपए, तो ये और ये 6 रुपए 25 पैसे, अब इनको हमें जोड़ना है, 36 में जोड़ना है 6 रुपए 25 पैसे, इनको जोड़ेंगे ऐसे, है ना। इसको यहाँ लिखेंगे इकाई के नीचे इकाई, और ये दशमलव के उस तरफ वाली दशमलव के बाहर चली जाएगी उधर, 5 का 5, 2 का 2, दशमलव का दशमलव, 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 3 4, 42.25, 42.25 हमारा ये आया, 42.25। अब ये देखिएगा, ये हमारा आया, हमारा AC का वर्ग बराबर आया बेटा 42.25। अब वर्ग घटेगा, वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा, इसके माथे पे से वर्ग घटा दिया, AC के माथे से वर्ग घटेगा तो इस पे वर्गमूल लगेगा, तो ये हो गया 42.25। अब बताइए मुझे कि 42.25 का वर्गमूल कितना होता है, तो भैया
हम निकाल लेते हैं इसका वर्गमूल कितना होता है, अभी निकाल लेते हैं। देखो भाग विधि से निकलेगा 42.25, दो का जोड़ा ये बना, दो का जोड़ा ये बना। अब भैया 7 में 7 का गुणा करें तो सती सती तो 49 ज्यादा हो जाते हैं, सती सती 49 ज्यादा होते हैं, तो भैया ये तो 42 ही है, तो 6 ले लो। 6 6 6 कितनी बार लिखा, 1 2 3, 3 बार लिखा। 6 में 6 का गुणा करो, 6 6 36। अब यहाँ पे जोड़ा आ जाएगा, यहाँ घटावा आ जाएगा। अब 2 में से 6 नहीं घटेगा, 2 में से 6 नहीं जाएगा, पड़ोसी से उधार लेंगे। 4 में 1 इसको दे दिया तो 12 हो गए, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 3 रह गया क्योंकि 1 इसको दे दिया था, तो 3 में से 3 गया तो 0, और ये हो गया 6 और 6 12। अब ये वाला जो दशमलव था वो तो यहाँ आ जाएगा। अब ऊपर से ऐसा का ऐसा जोड़ा उतर के यहाँ आ गया। अब हमें यहाँ पर 12 के पीछे कितना लगाएं कि 625 आ जाए, 12 के पीछे कितना लगाएं कि उसी का गुणा करें तो 625 आ जाए। 5 है तो 5 लगा दो, 1 बार 2 बार 3 बार। देखो पहले भी हमने 6 को 3 बार लिखा था, अब हमने 5 लगाया तो 5 को भी 3 बार लिखा, 1 बार 2 बार 3 बार। 5 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे, 5 का 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। यहाँ घटाव का निशान, यहाँ जोड़ का निशान। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 0, 6 में से 6 0, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 1 का 1। इसका डबल होना चाहिए, जैसे 65 है, मान लो इसको 65 मानते हैं हम, तो 65 का डबल 130 होता है, क्योंकि 60 दूना 120, 5 और 5 10 तो 130। इसका डबल यहाँ पे अगर आ गया तो आपका उत्तर सही है। यहाँ पे हमारा सवाल सही है, उत्तर की जांच हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसका डबल यहाँ पे होना चाहिए। तो हमारा आया 6.5 सेंटीमीटर। तो भैया जो हमारी सीढ़ी की लंबाई है, हमारी सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 6.5। तो ये सवाल हमारा 2 नंबर का सवाल था, और अच्छा सवाल जो हमने करा। बस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, सवाल बड़ी ही सहजता और सरलता से हो जाता है ना। चलिएगा, तो भैया मुझे 15 का पाड़ा याद करके सुना, मुझे 15 का चाहिए क्योंकि मुझे 20 तक पाड़े चाहिए, समझ गया ना। चलो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार तक टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक जाती है। चलिए पहले अपन इसको लिख लेते हैं। क्या है, 10 मीटर लंबी, जी उधर वो आ जाना, वो आलोक तो बताना है ना। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, एक दीवार पर टिकाने पर, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, एक खिड़की तक पहुंचती है, खिड़की तक पहुंचती है, एक खिड़की तक पहुंचती है, दीवार
के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। देखो ये सभी सवाल आपके पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित हैं। और ये पहले तो हम एक दीवार बना लेंगे। भैया ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो बिल्कुल घर ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको घर बनाना आता हो तो आप घर बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा घर है भैया, ठीक है ना। अब इस घर, ये हमारी छत है ना, ये तो हमारी छत है, ठीक है। अब हमने एक सीढ़ी लगाई, इस पे क्या करा, हमने एक सीढ़ी लगाई है भैया। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे ये दीवार है हमारी, है ना। अब इससे 8 मीटर की ऊंचाई, मान लो यहाँ पे 8 मीटर हुआ, है ना। 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, यहाँ पे खिड़की है, इस खिड़की तक जाती है। तो ये हमारी, है ना, ये हमारी 10 मीटर लंबी सीढ़ी है जो यहाँ तक गई। इसका नाम दे देंगे हम ए और बी। ए बी क्या है, ए बी सीढ़ी है, ये हमारी सीढ़ी है ना। और खिड़की तक पहुँचती है। दीवार भूमि से 8 मीटर, ये यहाँ से, ये भूमि का जो सिरा है सी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 8 मीटर है। 8 मीटर ऊंचाई तक, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पे खिड़की है, ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो ये कहता है कि दीवार के आधार से, ये दीवार का आधार है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। यानी कि बेटा हमें ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बीसी। बीसी मतलब आधार, बीसी को अपन आधार बोलेंगे। आधार ज्ञात करना है, हमें आधार ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे भैया, थोड़ी देर के लिए इसको साफ कर देते हैं ताकि हमें क्या है कि फोटो साफ नजर आए। अब हमें साफ नजर आ रहा है, हर चीज हमें साफ दिखाई दे रही है ना, ठीक है ना। बेटा उधर बैठिए, बैग पीछे कर दे, हाँ बैग को वहाँ रख दे, दिख रहा है, हाँ बैग को वहाँ रख दे, है ना। जो चीजें काम की वो निकाल लो, और अगर नहीं दिखे ना तो ऐसी जगह बैठो जहाँ से हमें दिखाई दे, क्योंकि दिखेगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना बेटा। चलो अब ये संपूर्ण त्रिभुज दिख रहा है आपको, है ना। ये क्या कहलाता है, इसमें ये कर्ण कहलाता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो भैया कर्ण हमें 10 दिया है, लंब हमें 8 दिया है और आधार हमें नहीं दिया है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया, वो कहती है कर्ण का वर्ग बराबर, वेरी गुड, प्लस आधार का वर्ग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना। अब कर्ण कितना भैया, यहाँ से हमने देख लिया कि जो टेढ़ी लाइन होती है, तिरछी लाइन होती है, तिरछी लाइन को कर्ण कहते हैं और वो 10 है, ठीक है ना। लंब कितना है,
8 लंबा 8 है, ये 8 का वर्ग है। आधार कितना है भैया, हमें निकालना है। इसको नाम लिख देते BC, BC हमें निकालना है, तो इसकी जगह BC लिख दो, इसका नाम लिख दो। 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग मतलब समझते हैं, 10 गुणित 10, 10 की घात 2, तो 10 में 10 का गुणा करो, 10 को 2 बार लिखो, 10 गुणित 10 मतलब 10 का वर्ग। 8 का वर्ग मतलब 8 गुणित 8, इसको कहते हैं वर्ग, और ये BC का वर्ग। 64 80 80 64, तो ये हो जाएगा आपका 10 धाम 100, ये आपका हो गया 100। दिस इज इक्वल 80 80 64 प्लस BC का वर्ग, BC का वर्ग। अब भैया ये 64 उठ के इधर आएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, और ये BC का वर्ग। 64 100 में से घटा दो 64, 100 में से घटा दो 64, 36 बराबर BC का वर्ग, और वर्ग घटेगा तो BC। और इस तरीके से ये आपका सवाल हो जाएगा। तो भैया 36 मतलब क्या बेटा, 6 6 36, और वर्ग इसमें जोड़ा बाहर निकलता है, ये 6 का जोड़ा बाहर निकल गया, तो BC बराबर 6 है ना। तो भैया आपका ये आ जाएगा, आधार से सिरे, निचले सिरे की दूरी है ना, सीढ़ी दीवार के आधार से, दीवार के आधार, दीवार के आधार से, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी, 6 मीटर। तो ये सवाल हमने आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। चलो अब है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, ये आपको हमने पूरा करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 18 मीटर ऊंचे, 18 मीटर ऊंचे एक खंबे से, 18 मीटर ऊंचे, 18 मीटर ऊंचे एक खंबे, 18 मीटर ऊंचे खंबे से, 18 मीटर ऊंचे एक खंबे से, खंबे के ऊपरी सिरे से, खंबे के ऊपरी सिरे से, ऊपरी, खंबे के ऊपरी सिरे, खंबे के ऊपरी सिरे से, खंबे के ऊपरी सिरे से 18 मीटर ऊंचे एक खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। एक तार का एक सिरा, एक तार का एक सिरा
जुड़ा जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तथा दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा एक खूंटे से, एक खूंटे से जुड़ा जुड़ा हुआ है, तथा दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, खंबे के आधार से, खंबे के आधार से, खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, खंबे के आधार से खूंटे को, खूंटे को कितनी दूरी, कितनी दूरी पर गाढ़ा जाए, कि गाढ़ा जाए कि तार तना रहे, कि तार तना, तार तना रहे, रहे, जबकि, जबकि तार की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तार, जबकि तार की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब ये सवाल ऐसा इतना बड़ा दिख रहा है, बोले बहुत बड़ा है यार, ये तो बहुत कठिन होगा, छोड़ो इसको। बच्चे ऐसे बड़े सवाल को देख के घबरा जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, बोले यार छोड़ो छोड़ो बहुत बड़ा है, तो जबकि बहुत सरल है। हाँ सर, क्वेश्चन तो बहुत बड़े थे, है ना, मगर ये बहुत सरल है, कुछ नहीं, पाइथागोरस पर में लगेगी। बिजली का खंभा आप लोगों ने देखा ही होगा। हाँ। ये हमारा बिजली का खंभा है भैया, ठीक है ना, ये बिजली का खंभा। अब बिजली के खंभे को ताकि हवा चले तो गिरे नहीं, इसलिए क्या होता है, तार से बांध के रखते हैं ताकि इसको सपोर्ट मिले, ये सपोर्ट। तो एक तार का सिरा इसके खंभे के ऊपरी सिरे से और दूसरा इस खूंटे से, यहाँ पे खूंटा गाड़ दे दिया, एक खूंटे से बांध दिया। तो ये बताइए कि तार की लंबाई, ये तार है, तार की लंबाई कितनी है, 24, सॉरी सेंटीमीटर गलत लिख दिया मैंने, मीटर मीटर है बेटा, मीटर में सब चीज़ें मीटर में, मीटर में 24 मीटर है। और खंबे की ऊंचाई दी है, खंबा 18 मीटर का ऊंचा खंबा है, खंबे की ऊंचाई है 18 मीटर, है ना, ये आपका 18 मीटर ऊंचा खंबा है। तो भैया ये जो खूंटा, खूंटा जो लगा हुआ है, इस बिजली के खंबे के आधार से कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, इस बिजली के खंबे के आधार से कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना हुआ रहे, मतलब तार एकदम टाइट रहना चाहिए, ऐसा, हाँ एकदम टाइट रहना चाहिए, ढीला नहीं रहना चाहिए तार। तो कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, तो भैया हमने माना कि यहाँ पे गाड़ा, बिंदु सी पे गाड़ दिया, सी पे गाड़ दिया, तो ये दूरी हमें निकालना है। बी से लेके सी तक की दूरी कितनी है, बी से सी तक की दूरी हमें निकालना है, बी सी हमें निकालना है। कर्ण हमें मालूम है, लंब हमें मालूम है, तो आधार हमें ज्ञात करना है। आधार हमें पता नहीं है, हाँ ये लंब है आपका, ये आपका कर्ण कहलाएगा। तो ये सवाल तो बहुत इजी है, सरल है, बस ऐसा लग रहा और बहुत बड़ा सवाल है, तो उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत सरल लगेगा। और इस तरीके से इस सवाल को देखिएगा, हम पाइथागोरस पर में लगा देंगे। एक तो जीजी नहीं आया क्या आलोक आज, समकोण त्रिभुज ABC में अर्जुन नहीं आई, चलो समकोण त्रिभुज ABC में
समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। अब भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो भैया कर्ण की जगह कौन आएगा? कर्ण कितना है? 24 मीटर। हाँ, आधार लंब कितना बेटा? 18 का वर्ग। और आधार क्या नाम है आधार का? BC। वेरी गुड। तो आधार की जगह तो BC लिख दो भैया, और BC का वर्ग। तो ये बताओ मुझे कि 24 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24। और 18 में 18 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 में 24 का गुणा करो। गुणा करने की जरूरत ही नहीं, 24 का वर्ग। हाँ। वही याद होना चाहिए, ये चीजें याद करना पड़ेंगी। फटाफट बता परी। 20 में 20 का करेंगे तो 41, 21 में 21 का करेंगे तो 41, 22 में 22 का करेंगे। चलो याद नहीं आप लोगों को, मैं नहीं याद कर, याद कर लेना, ये चीजें अपने को याद होना चाहिए। तो उससे क्या सरल रहता है, वहाँ गुणा करने जाएंगे अपन बहुत टाइम लग जाता है, और कभी जल्दी जल्दी में गुणा गलत भी हो जाता है, वो होता है वहाँ पे घबराहट में हो जाता है। 18 में 18 करेंगे बेटा 324, ये चीज़ें रट ली जाती है। जब हम बार बार सवाल करेंगे ना तो रटा जाते हैं, रटा ही जाते हैं, वो तो हो जाता है, प्रैक्टिस में आती चीज़ें। चल 324 उठ के इधर आएंगे, अभी धन के बेटाएंगे, देखो अभी धन के ना ये, तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। और ये हो गया आपका BC का वर्ग। तो भैया 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5 बजेंगे। 324, 18 मतलब 324, 576, 6 में से 4 गया 2, 7 में 2 5, 252। ओके नो प्रॉब्लम, BC का वर्ग है ना। चलो अब वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? वर्गमूल लगेगा। 252 का वर्गमूल हो जाएगा भैया। अब 252 का वर्गमूल हमें निकालना है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो देखिएगा भैया 252 का वर्गमूल कैसे निकलता है? 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इसको दिया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तीनों सोते के 7 एकम 7। तो ये आपके टुकड़े क्या क्या के टुकड़े हुए भैया? 2 2 के 2, 3 3 के 2, 2 2 के 2, 3 3 के 3, गणित में अकेला रह गया 7, बराबर में हो गया आपका BC। दिस इज BC। ये जोड़ा बाहर निकलेगा, ये जोड़ा बाहर निकलेगा, अंदर 7 रह जाएगा, बराबर में BC। तो भैया BC बराबर कितना, मैं लिख देता हूँ, BC बराबर 2 तिया 6 7 मीटर। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने ये सवाल भी आपको करके दिखाया, कठिन के सरल। तो ये बहुत अच्छे सवाल थे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छे 2-2 नंबर के सवाल। ये नहीं कि देखो भैया 2-2 नंबर के सवाल 5 आएंगे,